हाय रे दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। 2025 से 2026 आ गया, मगर मजाल है ये मेरा अनाड़ी कंजूस पति मुझे सोने का हार खरीद करके दे देगा। हाय रे दैया, हाय रे दैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जंगल के पक्षियों को सोने का हार देखती हूँ पहनते हुए तो मेरा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। लेकिन इस बूढ़े को तो कुछ फिक्र है ही नहीं कि इसकी पत्नी सुंदर लगे या नहीं। अरे ओए बिल्लो रानी, तुम्हारा क्या नाटक है? जब देखो वीडियो शुरू होते ही तुम्हारा नाटक चालू हो जाता है। देख लाइन पे आ जा, वरना बजा दूंगा मैं तेरा बैंड बाजा, समझी? कम वक्त कहीं की चुड़ैल, जब देखो सोने का हार करती रहती है। आमदनी चवन्नी है और खर्चा करवाती है अठानी। वाह वाह रे वाह वाह मेरी पत्नी। अरे वो हर जाए नहीं तो चुप कर, जब भी मुंह खोलोगे जहर ही बोलोगे, अनाड़ी कंजूस पति कहीं के। व्यूअर्स लोग आप ही बताइए मुझे, 2025 से 2026 आ गया, क्या मैं अपने पति से सोने का हार नहीं मांग सकती? लेकिन इस हरजाई से तो मांगने से भी नहीं मिलता है। व्यूअर्स लोग आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्या आपके पति नया साल के मौके पर सोने का हार नहीं दिए हैं? हाँ हाँ करवा लो कमेंट, तुम्हारे जैसे सभी भीख मांगी नहीं है। जब देखो सोने ही घटा रहता है तुमको। व्यूअर्स लोग आप ही बता दीजिए, क्या आपकी बीबी भी नया साल के मौके पर फिजूल खर्ची करती है? सोने का हार चाहिए, सोने का। चल जा, जाकर मसालेदार इलायची डालकर एकदम कड़क चाय बना। अरे बुड्ढा, फोकट में चाय नहीं मिलेगा, समझा? चल भाग यहाँ से, जाके खुद से चाय बनाकर पी ले। चाय चाहिए, चाय, वो भी इलायची डालकर मसालेदार। वाह रे वाह, वाह वाह वाह। इतना बोलकर बिल्लो रानी वहाँ से चली जाती है। पंछी बनी उड़ती फिरूं दूर कहीं गगन में, अपने पति को फोकट में कुछ भी काम करके ना दूं, रहूं अपने मगन में। ला 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 ला, हो हो हो। अब बहुत देर तक उड़ ली, अब तो मुझे प्यास लग गई है। एक काम करती हूँ, नदी के पास जाती हूँ, फिर ठंडे ठंडे पानी पीकर मिजाज ठंडा करती हूँ। बिल्लो रानी अपने मगन में उड़ते उड़ते एक सुंदर से नदी के पास पानी पीने चली जाती है। वाह वाह, अभी जाकर दिमाग ठंडा हुआ, वरना मेरा बुढ़ा पति मुझसे फोकट में काम करवा लेता। देख रहा है ना टोटीलाल बेटा, तेरी मम्मी कितना ज्यादा नाटक करती है। मन तो करता है कल मुही के मुंह में आग लगा दूं, आग। जब देखो मेरा पैसा उड़ाती रहती है। कल मुही को चाय बनाने को बोली तो कुत्ते जैसे दुम उठा करके भाग गई। और तो और अभी तक घर भी नहीं आई है, रात होने को है। हे ईश्वर, ऐसी बीबी तू क्यों दुनिया में भेजता है? क्यों बोल ईश्वर बोल। जब देखो ऐसी बीबी अपने पति को परेशान करते रहते हैं, जरा से भी चैन के नींद नहीं सोने देते हैं। ईश्वर तू बहुत गलत किया, बहुत गलत, ऐसी बीबी भेज करके। पापा, अब रात होने वाली है, मम्मी को जल्दी से घर लेकर के आओ ना, वरना मैं नहीं खाऊंगा खाना, भूखे सो जाऊंगा। ये लो, लगता है बिल्लो रानी मेरे बच्चे को भी अपने साइड करके रखी है। न जाने इस महंगाई के जमाने में मेरा क्या होगा। टोटीलाल बेटा, मैं हूँ ना, मम्मी की क्या जरूरत है, जाने दो, एक पल के लिए तो मुसीबत दूर हुई। खबरदार पापा, मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोला तो आपका मुंह तोड़कर आपके हाथ में दे दूंगा, समझे? आप इतना कमाते हो, नए साल के मौके पर सोने का हार नहीं दे सकते थे मेरी मम्मी को? कैसा बाप है रे तू, मेरा कंजूस बाप। अब चल भाग यहाँ से, मेरी मम्मी को ढूंढ करके ला, वरना तेरी खैर नहीं। बस एक ही डायलॉग बोलता रहता है बुढ़ा, कमाता हूँ चवन्नी, पैसा खर्चा करवाती रहती है और ठन्नी। वाह रे वाह बुढ़ा, वाह वाह, बढ़िया डायलॉग सीखा है पैसा ना खर्चा करने का। इसीलिए चुड़ैल अभी तक नहीं आई है, अपने बेटे को अपना सैनिक बनाकर रखी है। वाह वाह चुड़ैल, वाह वाह, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अच्छा बेटा, अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारी मम्मी को खोज करके लेकर के आता हूँ। और हाँ, सही सलामत से लेकर के आना मेरी मम्मी को, समझे बुढ़े? अगर मम्मी कुछ बोल दी तो तू तो फिर तो गया बेटा, ठेंगर चाटे। फिर लट्टू लाल उड़ते उड़ते बिल्लो रानी को खोजने निकल जाता है। अब मैं अपनी चुड़ैल को कहाँ ढूंढूं? हाँ, एक काम करता हूँ, वो जरूर नदी के पास होगी और अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाती होगी। अभी जाकर के उसको झोंकरा पकड़ करके लाता हूँ। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, आज तो बिल्लो रानी के सहेलियों के सामने मैं अपना वैल्यू बनाऊंगा, वैल्यू।
लट्टू लाल उड़ते उड़ते नदी के पास पहुंच जाता है। और तो और सहेलियों, मेरा पति बहुत ज्यादा कंजूस है, मुझे एक भी तोहफा नहीं देता है ढंग से। मन तो करता है उसको उठा उठा करके पटकूं, न जाने मेरी नसीब में क्या लिखा हुआ है। लट्टू लाल अपनी बुराई सुनकर सोचने लगता है मेरा किस्मत 2026 में साथ छोड़ दिया है। सोचा था इनके सामने में अपना इज्जत बढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, ये कलमुही तो पहले से ही मेरी इज्जत लूट ली। खैर, मेरा नाम है लट्टू लाल, मुझे कोई नहीं नचा सकता है, सिर्फ मैं नचा सकता हूँ सबको। अभी नचाता हूँ सबको। अरे मेरी बिल्लो रानी, रात होने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सोना का हार नहीं चाहिए? चलो चलो घर चलो, तुम्हारे लिए सोना का हार ला दिया हूँ। चलो चलो पहन करके 1 जनवरी मनाना। अरे बिल्लो रानी बहन, लट्टू लाल भैया तो तुम्हारे लिए सोना का हार खरीद दिए हैं, तुम तो बेकार में ही शिकायत कर रही थी। अरे वो मेरा कामचोर निकम्मा पति झूठ बोल रहा है। बिल्लो रानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चलो तुम मेरे साथ, तुम खुद अपनी चमकदार आंखों से देख लो। हाँ हाँ बहन, जाओ जाओ, अब हम लोग भी अपने घर चलते हैं, हमारे बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे। इतना बोलकर बिल्लो रानी की सहेलियाँ वहाँ से चले जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी घर, जिसको जाना है जाए। अरे कामजाली चुड़ैल कहीं की, इतना ज्यादा नौटंकी क्यों करती है रे तू? तुझे जरा से भी अक्ल नहीं है? जब देखो मेरा पैसा उड़ाती रहती है। चुपचाप से घर चल, वरना तुझे यहीं पे पीटने लगूंगा, समझी? चल चल जल्दी चल घर, टोटी लाल बेटा इंतजार करता होगा। हाय रे दैया, हाय रे दैया, इसका लुट्ठा से शादी करके मैं तो फंस गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। न जाने मेरा क्या होगा इस बुढ़े के साथ। एक सोना का हार मांगी तो न जाने कितनी बातें सुना दिया। अरे बाप रे बाप, क्या करूं? इस चुड़ैल का लगता है मामला सीरियस है। ये सोने का हार लेकर के ही रहेगी, वरना ये सबको ऐसे ही चिल्ला चिल्ला करके बताती रहेगी। मेरे बिल्लो रानी, तू कितनी अच्छी है, फिर भी तू पागल की तरह करती रहती है। घर चलो, सोने का हार खरीद दूंगा, चलो चलो। अरे कलमुहा, अभी तो तू बोल रहा था सब पक्षियों के सामने सोना का हार खरीद दिया हूँ। झूठा कहीं का, कान खोल करके अच्छी तरह से सुन लो। अगर सुबह मेरे लिए सोने का हार खरीद करके नहीं लाओगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले घर पर और सारा काम करना अकेले, बुढ़ा कहीं का। अरे नहीं नहीं मेरी सुंदर पत्नी, तुम मायके मत जाना, मैं तुम्हारे लिए जरूर सोना का हार खरीद दूंगा। अब चलो घर, टोटी लाल बेटा घर अकेले है और हमारा इंतजार कर रहा है। चलो 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 चलो, इतनी जिद्दी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। चलो चलो। बुढ़ा अब लाइन पर आया है, नए साल के मौके पर हार नहीं खरीद रहा था। हार हार, व्यूअर्स लोग देख रहे हैं ना कितना मेहनत करना पड़ा। अच्छा, अब जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर भी कर दीजिए ताकि इसका पार्ट 2 भी आए। आप सभी को धन्यवाद बिल्लो रानी की कहानी देखने के लिए। अरे लट्टू लाल जी, पंखों में जान लगाओ, थोड़ा ताकत लगाओ, उड़ तो ऐसे रहे हो जैसे कछुआ के चाल में चल रहे हो। अगर इसी तरह कछुआ के चाल में उड़ते रहे तो हम रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारा सपना सपना ही रह जाएगा, समझे लट्टू लाल जी? अरे बिल्लू रानी, तू इतना चिंता क्यों करती हो? यही होगा ना, हमारी जिंदगी 3rd नंबर पर आ जाएगी तो क्या हुआ? तू मेरा पैर दबाते रहना, मैं घोंसले में आराम से सोए रहूंगा, फिर हमारी 3rd नंबर भी जिंदगी गुजर जाएगी। लट्टू लाल जी, मजाक करना छोड़ो, पंखों में जान लगाओ, समझे? मुझे तो लगता है आपकी सौतेली माँ काजू किशमिश कुछ भी नहीं खिलाई है, तभी तो पंखों में जान नहीं लग रही है। हाँ बिल्लो रानी, तूने सही कहा, मेरी सौतेली माँ सिर्फ अपना पेट पूजा करती थी। मुझे बचपन के दिन याद है, मेरी सौतेली माँ कभी कभी तो मुझे भूखा ही सुला देती थी। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से आशियाना ढूंढो। फिर दोनों पति पत्नी तेजी से उड़ने लगते हैं। तभी बिल्लो रानी को एक बड़े से पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। फिर वो तुरंत उस घोंसले के पास जाते हैं। लट्टू लाल जी, मैं उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जरा मेरा पैर दबा दीजिए ताकि मेरे पैरों में फिर से जान आ जाए। क्या कहा बिल्लो रानी? मैं पैर दबाऊं? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? तो क्या बोल रही है? चल हट, मुझे आराम करने दे,
अपने पति से पैर दबवाएगी, पैर। अरे लट्टू लाल जी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? पैर तो दबाने के लिए बोल रही हूँ। इतना बोलकर लट्टू लाल सो जाता है। फिर बिल्लो रानी भी सो जाती है। फिर रात से सुबह हो जाती है। अरे लट्टू लाल जी, खराटे लेना बंद करो, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ, सूरज निकल आया है। अरे बिल्लो रानी, तू नींद में कितना बड़बड़ाती है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है। चल भाग यहाँ से। रात का नशा रात का मजा लेने दे। ईश्वर ने कितनी अच्छी रात बनाई है। चैन की नींद से सो और नींद की मजे लो। इतना बोलकर लट्टू लाल फिर से खर्राटे लेने लगता है। लगता है इसको लात मार करके उठानी पड़ेगी। इसे जरा से भी फिक्र है ही नहीं मैं क्या खाऊंगी। कल से कुछ भी नहीं खाई हूँ, लेकिन ये बेशरम को कुछ भी शर्म है ही नहीं। पैर दबाने को बोली तो आईएएस ऑफिसर के जैसा डांट कर मुझे चुप करा दिया। अभी लात मारती हूँ, फिर देखती हूँ पाखंडी बाबा जैसा कैसे अकबका के उठता है। इतना बोलकर बिल्लो रानी लात मारती है। फिर झट से लट्टू लाल उठकर खड़ा हो जाता है। अरे कौन मुझे लात मारा? कितने अच्छे सपने देख रहा था कि मैं और बिल्लो रानी कश्मीर के पहाड़ों पर एक गाना शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं और थोड़ी देर और सोऊं और कश्मीर के पहाड़ों पर शूटिंग करूं गाना। लट्टू लाल जी, लात मैं मारी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, और क्या क्या सपने में देखा है लट्टू लाल जी? मैं कितनी सुंदर लगती होंगी ना, एक हीरोइन की तरह बाल लहराते हुए आपके साथ कश्मीर के पहाड़ों पर गाना शूटिंग कर रही हूँ। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे आप जैसा पति मिले हो, कश्मीर घुमाने वाले। लट्टू लाल जी, और क्या क्या सपना देखा, जरा मुझे बताइए ना, ताकि मैं सपने में खो जाऊं। बिल्लो रानी 2 घंटे पहले थी लकी, लेकिन मुझे लात मार करके अपने लिए अनलकी कर ली हो, समझी? तुझे शर्म नहीं आई मुझे लात मारते हुए? आइंदा फिर से ऐसी हरकत की ना, दोनों टांगे तोड़ करके चोंच में धरा दूंगा, समझी? फिर चबाते रहना मुर्ग मुसल्लम की तरह अपने सूखी टांगे। अरे लट्टू लाल जी, इतना गुस्सा क्यों करते हो? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, लात मार दी तो क्या हुआ? खैर ये सब बातें छोड़ो, सूरज निकल आया है, अब जाओ दूसरे जंगल और मेरे लिए संतरा लेकर के आओ। और हाँ, संतरा ही लेकर के आना, क्योंकि संतरे में विटामिन सी होता है। अगर मैं संतरा खाऊंगी तो हमारे बाल इसी तरह मोटे मोटे रहेंगे और काले काले। और हाँ, डैंड्रफ का तो नामो निशान नहीं रहेगा। जाओ जाओ जंगल जाओ और मेरे लिए संतरे लेकर के आओ। अरे कल मुही, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो इतनी सुबह सुबह जाओ तेरे लिए संतरा लाने? अगर इतना ही ज्यादा अपने बालों का ख्याल रखती है तो सूखा घुनल पत्ता पीस करके लगा ले, फिर देखना ऐसी चमक आएगी, ऐसी चमक आएगी तुम्हारे बालों में, मिरर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, समझी कल मुही? अजी गुस्सा क्यों करते हो? बाप का ही ना नौकर सही, अपनी पत्नी को तो है नौकर। चलिए जाइए, मेरे लिए विटामिन सी लेकर के आइए। देखो बिल्लो रानी, अगर मैं भोजन की तलाश में जाऊंगा तो मांस लेकर के आऊंगा, समझी? विटामिन सी, विटामिन 0 ये सब कुछ नहीं आएगा, समझी? चल हट, यहाँ से जाने दे। इतना बोलकर लट्टू लाल अपने शिकार के तलाश में चला जाता है। लट्टू लाल को उड़ते उड़ते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन लट्टू लाल को एक भी शिकार नहीं मिलता है। फिर थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे थक कर बैठ गया, लेकिन शिकार मिलने को नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करूं, विटामिन सी लेकर के जाऊं या विटामिन 0? क्या करूं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगा अगर शिकार नहीं खाया तो। एक काम करता हूं, एक बार फिर से जंगल का चक्कर लगा लेता हूं, शायद शिकार मिल जाए। चल लट्टू लाल, जंगल में सिर्फ तू लट्टू की तरह नाचते रहा ना, चल चल नचनिया बन तू अब। इतना बोलकर लट्टू लाल जंगल की ओर फिर से चल पड़ता है। उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी लट्टू लाल को एक पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया दिखाई देती है, जो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी थी और बातें कर रही थी। फिर तुरंत लट्टू लाल चिड़िया के पास जाता है। तुम कौन हो? मेरे घोंसले के सामने अचानक से आकर क्यों बैठ गए? मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखी हूँ। मैं हूँ लट्टू लाल, इस जंगल में नया नया आया हूँ। क्या मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के जाऊं अपना शिकार बनाने के लिए? मुझे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। अगर तुम हाँ बोलोगी तो सही है, अगर ना बोल दी तो फिर मैं अपना जलवा दिखाऊंगा, समझ गई मेरी बात? अच्छा, इस जंगल में तुम नए आए हो,
तो अपना बसेरा कहाँ बनाए हो? ये जंगल पार करने के बाद एक घना जंगल आता है। उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है। उसी पेड़ पर मेरा बसेरा है। चल अब मुद्दे की बात करते हैं। अपना बच्चा मुझे देगी शिकार करने को। मेरा नाम लट्टू लाल है, इसीलिए मेरे मुंह से लार निकल रहा है। तू लट्टू लाल है या करगट्ठा लाल, मुझे उससे क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोंसले के सामने आकर मेरे बच्चे को खाने को? चल भाग यहाँ से। ऐसा हसर करूंगी ना, सपने भी अपना नाम भूल जाएगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। अपना जलो मुझे दिखाना ही होगा, तब जाकर के तू लाइन पर आएगी। इतना बोलकर लट्टू लाल अनमोल को अपनी चोंच से दबाकर अपने घोंसले में ले जाता है। चिड़िया देखती रह जाती है। ये जालिम मेरी बेटी को उठा कर ले गया। अभी पक्षियों को बुलाकर इसके घर जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। पक्षियों पक्षियों इधर आओ, मेरी बेटी को बचाओ। ये दुष्ट मेरी बेटी को उठाकर अपना भूख मिटाने को ले गया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी आओ, मेरी बच्ची को बचाओ। जल्दी आओ पक्षियों। गुलाबों की आवाज सुनकर सारे पक्षी आ जाते हैं। फिर गुलाबो सारे पक्षी को लेकर लट्टू लाल के पास जाती है। चिड़िया, यहाँ आने में तू देर कर दी। तेरी बेटी अब मेरे पेट में है। चल अब तू यहाँ से जा। अब मुझे आराम करने दे, ताकि तेरा बच्चा मेरे पेट में अच्छे से हजम हो जाए, समझी? चल जा। अपना मासूम जैसा चेहरा लेकर के आ गई। हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये जालिम पक्षी मेरी बेटी को खा गया। मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दे सब्र रखने का। पक्षियों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। फिर सारे पक्षी लट्टू लाल को और बिल्लो रानी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं।